नमस्सिद्धम। रियल ग्रेस रियल पीपल पर हम नित दिन नए नए संतों का से आशीर्वाद लेते हैं। और यह चैनल जो है वो महान संतों की ही प्रेरणा से बना है। तो आज सोमवार है, और सोमवार हो और सावन का सोमवार हो, और फिर साथ में अगर शिव तत्व का जिक्र ना हो तो हो ही नहीं सकता। तो शिव जी का आज जो हम सावन के सोमवार के दिन हम शिव जी के निवास स्थान की बात करेंगे। पंच कैलाश, तिब्बत में कैलाश मानसरोवर, उत्तराखंड में आदि कैलाश, हिमाचल प्रदेश में मणि महेश कैलाश, किन्नौर कैलाश और श्रीकंठ महादेव, ये 5 पवित्र निवास स्थान हैं शिव जी के। आज जो हमारे साथ हैं वो अभी कैलाश यात्रा से आई हैं, और मैं स्वागत करती हूँ पूर्णिमा खन्ना मैम का, जो आज हमारे साथ कैलाश यात्रा को साझा करेंगी, हमारा मार्गदर्शन करेंगी, और हमें शिव जी का आशीर्वाद उन्हीं के थ्रू आज हमें मिलेगा। प्लीज आप शेयर करें अपनी यात्रा के बारे में। नमस्कार सभी को, सभी शिव भक्तों को नमस्कार। और सुनीता जी का स्पेशल आभार कि आज उन्होंने मुझे बुलाया और शिव तत्व के बारे में आप लोगों के साथ अपना यात्रा के बारे में साझा करने की एक सुअवसर दिया, वो भी सावन के सोमवार को। तो सभी शिव भक्तों को सावन के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपनी यात्रा के बारे में आप लोगों के साथ बात करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच पूरी परिवार को। तो सबसे पहले तो शिव जी का नमन के उनकी स्तुति करते हैं। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरी जर्नी कैलाश यात्रा के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, कैलाश मानसरोवर के बारे में। मैं ये यात्रा करने गई जून के महीने में, और इस यात्रा के लिए मेरा मन कई वर्षों से बहुत बहुत ज्यादा इच्छा रखता था। परंतु कहते हैं ना, जब तक शिव जी का बुलावा नहीं आए, जब तक महादेव का बुलावा नहीं आए, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। तो सुनीता जी, हुआ ये कि कुछ साल पहले भी मैंने रजिस्टर किया पर काम बना नहीं। फिर दोबारा अभी मई के महीने में मेरे को किसी ने बताया कि अ, एक प्राइवेट ग्रुप है, आप उसके साथ चले जाओ। तो उनके साथ रजिस्टर कर दिया। और फिर कोई मेरे घर पर आए और मेरे को बोलने लगे, मैडम आपका क्या प्लान है? मैंने कहा, मैं ऐसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रही हूँ। तो सुनीता जी, आप मानेंगी नहीं, उन्होंने बोला कि कैसे जा रहे हो? मैंने कहा प्राइवेट। कहते नहीं नहीं नहीं, आप गवर्नमेंट के थ्रू जाइए, गवर्नमेंट बहुत ध्यान रखती है। और मैंने बोला कि वो कैसे होता है? तो कहते रजिस्टर होता है न्यूज़पेपर के थ्रू। तो उनकी डेट्स आई हुई है, 2 दिन रह गए, और मैंने फटाफट रजिस्टर किया। और मानेंगे कि 2 दिन बाद, लिटरली 17 को रजिस्टर किया, 19 की लास्ट डेट थी, और 19 को मैंने रजिस्टर करके खत्म किया है। और 23 को मेरे को मैसेज आ गया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, बस खाली आपका मेडिकल है जो 3 दिन पहले होगा। तो 20 जून से यात्रा स्टार्ट थी, 1 महीने बाद। पर उससे पहले उन्होंने मेडिकल वगैरह करा। गवर्नमेंट पूरा ध्यान रखती है हमारा, और इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सच्ची शुक्रगुजार हूँ। मतलब उन्होंने हर जने का पूरा मेडिकल टेस्ट किया, चेकअप किया, और फिर हमें भेजा। तो शिव की तरफ ध्यान कैसे गया? मेरे फादर मिस्टर मेहरा शिव भक्त थे। 13 साल की उम्र से वो मंडे का फास्ट रखते थे, और उनकी देखा देखी कई बारी मैं भी फास्ट रख लेती थी कि प्रभु कहीं तो मेरे को ब्लेस करेंगे। और जब फादर की डेथ हुई तो उन्होंने डेथ से पहले मुझे बोला कि एक तिब्बतियन मॉन्क ने उन्हें एक माला दी थी, और वो माला जो थी वो बुद्धिस्ट तिब्बतियन मॉन्क थी है, और वो शिव जी के साथ रिलेटेड। तो वो माला मेरे पास जब आई तो फिर तो मेरा मन और भी हो गया कि कैलाश यात्रा पे जाऊं।
एक शिवलिंग दिया उन्होंने और वो माला दी। मैं उसकी फोटो भी कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ शेयर करें जिससे कि आपको दिखे। और इसी बीच हस्बैंड और मेरे हस्बैंड प्रोफेसर हैं थे, तो पढ़ाई वढ़ाई में ज्यादा रहे, पर भक्ति की तरफ अब ध्यान चला गया जब रिटायर हुए। तो हम लोग का प्लान बना कि हम नीम करोली बाबा जी के आश्रम जाएंगे। और जब मैं नीम करोली बाबा जी के आश्रम पहुंची तो मन से एक ही विचार उठ रहा था, बाबा जी मेरा बहुत मन है जाने का कैलाश मानसरोवर, आप प्लीज इस मार्ग के लिए मेरे को रास्ता दिखाएं। और ये कुछ महीने पहले की बात है। और वहाँ पे हनुमान जी भी बहुत मानता है, हनुमान जी की आप सबको पता ही है। तो नीम करोली बाबा जी के आश्रम में जब मैंने ये मांगा और जब ये कैलाश की यात्रा का फाइनल हुआ मेरा, तो मैंने फिर से बाबा जी को बोला कि मेरे को आप प्लीज पूरी यात्रा फाइनल करवा दीजिए। और हनुमान जी को बोला जैसे आप राम जी और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पे बिठा के लेके गए थे, मुझे भी लेके जाइए। और आप मानेंगे वहां पे जो मेरे को घोड़ा मिला, क्योंकि मैंने घोड़े पे यात्रा करी काफी, 52 किलोमीटर 3 दिन में करना मेरी एज में थोड़ा मुश्किल लग रहा था मुझे, तो मैंने घोड़ा और पोटर लिया। आपको घोड़े की फोटो भेजूंगी, घोड़ा ऑरेंज कलर का। और जो मेरा पोर्टर है उसने भी ऑरेंज कलर की जैकेट पहनी हुई, क्योंकि ठंड थी वहां पे। तो ये सारे ना चमत्कार हुए। जैसे नित्यानंद बाबा जी हैं गणेशपुरी के, या जिन और गुरुओं को मैं मानती हूँ, तो सबकी ओर मेरे ध्यान जाता था रोज का कि प्लीज मेरी यात्रा सफल करना, मैं पूरी कर पाऊँ। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि यात्रा पूरी नहीं कर पाते लोग, पहला दिन तो बहुत लोग कर लेते हैं पर उसके बाद नहीं कर पाते कई लोग, क्योंकि डोलमा पास जो जाते हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट है और चलना भी पड़ता ही है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए चलना तो चलना ही। तो ये सारी चीजें देखते हुए ना सुनीता जी, बस लगा कि प्रभु की भक्ति, प्रभु की कृपा और गुरुओं का आशीर्वाद से मैं ही जा पाई, यही कहूंगी। अ, तो आगे यात्रा के बारे में बता रही हूँ। तो यहाँ से जो गवर्नमेंट लेके जाती है वो सीधा लेके जाती है सिक्किम। और सिक्किम हम लोग गए बाय फ्लाइट, दिल्ली से फ्लाइट पकड़ी हम लोगों ने। ऑल ओवर इंडिया के लोग थे और मैं किसी को नहीं जानती थी, मैं घर से अकेली जा रही थी। और सिक्किम पहुंच के हम लोग एक रात बागडोगरा उतरे और वहां से सिक्किम मेन सिटी के लिए, तो 3 घंटे का रास्ता है बाय बस, वो गए। और बहुत सुंदर नज़ारे हैं, बहुत सुंदर, मन खुश हो जाता है। और फिर रास्ते में जाते जाते मुझे हमारे पास में एक साउथ इंडिया के पंडित जी थे। तब तो मुझे नहीं पता था कि ये पंडित हैं किसी मंदिर के। और वो बस एक रुकी जहाँ पे थोड़ा सा जाम लगा हुआ था, फटाफट उतरे और उन्होंने मैं 1 मिनट में एक बात कहना चाहूंगी। जैसे ही आपने शुरू की, पूरे शरीर में जैसे ठंडी लहर नहीं दौड़ती, हाँ जी, आप सोचो आप क्या एनर्जी अपने साथ लेकर आए हो। और हमारी खुशकिस्मती देखो कि उस एनर्जी को हम कैसे फील कर रहे हैं। पूरे शरीर में ऐसे जैसे ठंडी बर्फ की लहरें नहीं दौड़ती, ऐसे हो रहा जी जी। है। तो सो आप मच। मुझसे पूछिए जब मैं ये बयान कर रही हूँ ना, मन में आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी एक्चुअली। और कुछ कुछ जिसको कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, वो अपने गुरुओं को मतलब मैं ये कह ही नहीं सकती कि उनका क्या आशीर्वाद है, कितना उनका ग्रैटिट्यूड है मेरे लिए। तो वहां से चलना शुरू करा हमने बस में। और इतनी सुंदर वादियां, नदी बहती हुई, बहुत सुंदर इस जगह थी। और फिर हम सिक्किम पहुंचे। सिक्किम हम एक रात रुके, ऐसे 4 दिन की स्टे बनाया था गवर्नमेंट ने, जिससे कि एक्लेमेटाइज हो जाए, क्योंकि सडनली हम प्लेन से इतनी हाइट पे जा रहे थे। और हमको पहुंचना था 16,000 फीट, पर हम 10,000 फीट पे पहुंच चुके थे। और 10,000 से जो अगली 5-6 हजार की फीट थी, उन्होंने 4-5 दिन का हमारे को गैप दिया, ज्यादा ही दिया बल्कि। तो हर गैप हमारे को एक्लेमेटाइज करता था। तो जिन पंडित जी की मैं बात बता रही थी, उन्होंने फटाफट उतरे और कुशाग्रास उन्हें दिखी, तो उन्होंने अपने लिए भी तोड़ी। और उनके क्यों मन में आया मुझे नहीं पता, बस में हम लोग इतने जने थे,
उन्होंने मुझे ला के दी कि आप ये कुशाग्रास लीजिए, आपको पूजा में काम आएगी। तो वहीं से मन एक बहुत खुश हुआ। वो अभी भी मेरे पास है, क्योंकि वो होती ही शुभ है, हमें मालूम है सबको। फिर हम 18 माइल रुके, शेरथांग रुके, और वहाँ पे मतलब इंडियन तिब्बतियन पुलिस फोर्स के बहुत लोग थे जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी। मतलब हम लोग उन्हीं के गेस्ट हाउस वगैरह में रुक रहे थे, गवर्नमेंट ने वहीं पे अरेंजमेंट कराया था। 18 माइल इज अ गवर्नमेंट गेस्ट हाउस। और इधर जब भी हम रुकते, रात को खाना वाना सब गवर्नमेंट की तरफ से था, और बहुत प्यार से लोग खिला रहे थे। हमारे साथ कुक्स गए थे गवर्नमेंट की तरफ से ही, और 2 लाइजन ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मिस्टर महेश एंड मिस्टर उमेश, और एक डॉक्टर जो कि हमारे को सबको हेल्प करते थे कि कभी भी कोई मेडिकल इश्यूज हुए तो वो चेक करें। क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर सुबह शाम चेक होता था। ब्लड प्रेशर इसलिए चेक होता है क्योंकि हाइट पे जब जाते हैं तो एक तो नौसिया और एक ब्लड प्रेशर, ये दो चीजें थोड़ी सी इफेक्ट हो जाती। तो नौसिया के लिए उन्होंने हमें कोका और टाइमॉक्स, दोनों में से एक चीज, कोका होम्योपैथिक है, टाइमॉक्स एलोपैथिक है, वो हमको दी। और साथ में उन्होंने हमें ब्लड प्रेशर जो चेक करते थे, किसी का हाई था तो उन्होंने उनको लिटाया, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत लगी उनको देनी है तो उनको दी। बट इन स्पाइट ऑफ माई एज, प्रभु की कृपा होने से मेरे को थोड़ा सा काफी आगे जाके जब मैं डोलमा पास जाने लगी तो थोड़ा सा नोज ब्लीड हुआ। उससे पहले मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं रही एज सच, क्योंकि वो सारी चीजें उन लोगों ने बहुत ध्यान से गवर्नमेंट ने देखी। तो तहे दिल से शुक्रिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, डेफिनेटली। अब हम आते हैं अपनी यात्रा पे। तो यात्रा के लिए जब हम निकलते हैं तो सबसे पहले हम नथुला पास की तरफ से जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जाते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस नेपाल से लेके जाती है। हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जा रहे थे तो नथुला पास पहुंचे। और नथुला पास पे सबसे पहले इंडियन इमिग्रेशन हमारे को चेक करती है कि हमारा पासपोर्ट ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या क्या हमने ज्वेलरी पहनी हुई है उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बनती है। गवर्नमेंट की तरफ से एक अंडरटेकिंग होती है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, तो अपने फैमिली का एक नंबर दीजिए। मैंने हस्बैंड का और मेरी 2 बेटियां हैं, नंबर्स दिए थे कि कोई भी नंबर अगर नहीं मिले तो एक ऑल्टरनेटिव नंबर्स उनके पास हो। तो उन नंबर्स का उन्होंने अंडरटेकिंग एक नोटराइज पेपर पे करवाई थी विद द टेलीफोन नंबर्स के इमरजेंसी होगी तो हेलीकॉप्टर से इवैक्यूएशन करेंगे। बहुत प्रिकॉशन लेती है गवर्नमेंट। और फिर हम लोग पहुंचे चाइनीज बॉर्डर पे। तो नो मैंस लैंड होता है, एक तरफ इंडिया का गेट, एक तरफ चाइना का गेट, और उस बीच में करीब 10 फीट, 10-15 फीट की दूरी होती है दोनों गेट्स के बीच में। तो ये सारी इमिग्रेशन की लिस्ट वगैरह बन बन गई हमारी। और फिर हम पहुंचे जी गेट पे। तो उन्होंने हमारे को एक लाइन में खड़ा कर दिया और एक एक करके हमें दरवाजा खुला, और जय भारत बोलते हुए हम लोग चले चाइना की तरफ। क्योंकि कैलाश मानसरोवर जी तिब्बत में है, जो अब आजकल चाइना के अंडर है। तो हम वहां पे पहुंचे। वो लोग काफी स्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने हमारा पासपोर्ट देखा, सबसे पहले एक एक करके बुलाया, पासपोर्ट देखा, और फिर उन्होंने फेस की फोटो, हर एक चीज की फोटो ली, बड़ी क्लियर फोटो उनके पास जाती है। फिर हम बस में बैठे, और हमारे साथ 3 बसेस थी हम लोग की, क्योंकि हम लोग 50 के करीब जने थे, तो 3 बसेस उन्होंने हमारे को दी। और हर बस में एक ड्राइवर चाइनीज, एक चाइनीज गाइड जिसको वो लोग एलो कहते हैं, और 2-3 पुलिस वाले। आगे अभी हमारे जीप, सिक्किम टू चाइनीज बॉर्डर भी एम्बुलेंस और पुलिस जीप चलती थी। और यहाँ पे भी वही सिस्टम रहा, जब तक हम लोग वापस नहीं आए सेम सिस्टम रहा। जीप्स आगे चलती थी, बसेस के पीछे एक जीप चलती थी। तो बहुत अच्छे से वेल मैनेज्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करा दिया। तो हम आगे चले, और उन्होंने बहुत क्लियर करा, तो हमें लगा हो गया। पर नहीं, अभी हम पहुंचे नहीं थे। अभी हम इमिग्रेशन ऑफ चाइना दोबारा हुआ 2 घंटे 3 घंटे बाद।
काफी अप एंड डाउन हिल्स हैं और बहुत सुंदर है। चाइना का ये जो तिब्बत का एरिया है बहुत सुंदर है, पहाड़ है पर हाँ उनमें वेजिटेशन बहुत कम। तो हम वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने हम सबके फिंगरप्रिंट्स लिए, आईज का, फेस का, दोबारा सारा चेकअप हुआ, हमारे बैग खोले गए, कोई चीज उन्हें उन्होंने खोला, कोई चीज ऑब्जेक्शनल है कि नहीं है। खैर सब लोग क्लियर हो गए। हम में से किसी को, हमको पहले ही बता दिया गया था कि कुछ भी नहीं आप लोगों ने लेके जाना ऐसा कि किसी की वजह से बाकी सारा ट्रिप रुक जाए। तो ब्रीफिंग गवर्नमेंट बहुत अच्छे से करवाई। 2 या 3 दिन जब मेडिकल हो रहा था और मेडिकल की रिपोर्ट्स आने तक बहुत अच्छे से गवर्नमेंट ने ब्रीफिंग कराई थी। हाँ दलाई लामा के लिए वो लोग स्ट्रिक्टली मना करते कि उनकी ना तो फोटो ना कोई आपके पास उनका कोई मटेरियल होना चाहिए। ये बात का ध्यान हम सब ने रखा और जी हमारी जर्नी शुरू हुई। हम 2 घंटे बाद पहुंचे फर्स्ट सिटी ऑफ चाइना। बहुत सुंदर होटल और हम लोग तो खुश हो गए। हमको तो यही पता था कि बड़ा बड़ा रूरल टाइप ऑफ जगह आपको मिलेगी, पर ये तो बहुत सुंदर होटल था। वो भी चाइनीज गवर्नमेंट की टोटली कर्टसी थी। फिर 3 दिन जो उन्होंने होटल्स में हमें ठहराया वो बहुत अच्छी जगह ठहराया, गुड क्वालिटी होटल्स। और फिर हम आगे चले। तो 3 दिन बाद हम लोग हर टाइम कुछ कुछ डिस्टेंस टूवर्ड्स कैलाश करते जा रहे थे। और सबसे लास्ट होटल से हम जब निकले हैं तो थोड़ी देर बाद ही हमें कैलाश जी के दर्शन हुए। और सबके वो था वो भी हर हर महादेव, हर हर महादेव के कैलाश जी ने हमें दर्शन दे दिए बस से ही। तो चाइनीज जो गाइड था उसने बोला देखिए देखिए राइट साइड पे कैलाश जी है। इट वॉज सच अ मिसमराइजिंग थिंग कि सबका मतलब ध्यान सारा उधर चला गया। किसी कोई रोया, कोई खुशी से हुआ। मैंने भी बहुत ग्रेटिट्यूड किया कि मुझे एक बार, देखो मोबाइल पे हम देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, पर जो आंखों देखा हाल होता है ना वो अलग होता है थोड़ा सा। तो वो जो दर्शन हुए ना बहुत सुंदर और ऐसा लगा बस सब कैलाश जी आ गए हैं और भगवान ने मेरी मान ली। तो जब मैं वहां से हम चले थोड़ा आगे और जिस होटल में चाइना ने अब हमें रात के लिए रुकवाया, एक तो वहां पे रेनबो बड़ी सुंदर दिखी, चंद्रमा, फुल मून था उस, इतनी सुंदर उसकी आभा। और हम लोग थोड़ा सा उससे थोड़ी देर पहले मार्केट की तरफ चलने लगे कि चलो देख के आते हैं, क्योंकि हम लोग स्टिक्स खरीदनी थी हमको चढ़ाई के लिए। स्टिक्स के बिना चढ़ना मुश्किल हो जाता है पहाड़ पे। तो वो स्टिक्स खरीदने गए तो देखा क्या, अरे सामने कैलाश जी के एक और स्पेस के दर्शन हो रहे। और हम 4 जने इकट्ठे चल रहे थे क्योंकि वहां पे स्ट्रिक्टली बोला गया अकेले नहीं जाना, ग्रुप्स में चलिए। आपको लैंग्वेज वगैरह नहीं आती तो एक दूसरे का साथ रहेगा तो बेटर। हम चारों वहीं के वहीं रुक गए, कैलाश जी को देखते ही चले गए क्योंकि वो ऐसा लगा आप तो सामने आ गए, बिल्कुल बस से दूर थे। क्योंकि बस से तो काफी डिस्टेंस था पर ये तो दार्जिलिंग से तो एकदम सामने कैलाश जी दिखे। और इतना सुंदर अनुभव मैं आपको क्या बताऊं, सब खुश हो गए। फिर हम लोग रात को होटल वापस आए तो होटल से भी हमें एक्चुअली जब देखा तो वहां से भी कैलाश जी के दर्शन हो रहे थे और बहुत सुंदर, बहुत मन मुग्ध हो गए हम लोग सबके साथ। अगले दिन सुबह हम निकले और हम पहुंचे मुश्किल से 5-7 किलोमीटर की दूरी पे यमद्वार पहुंच गए। बस लेके गई हमें। और यमद्वार ऐसी जगह है जहाँ पे कहते हैं कि आप अपना पीछा छोड़ आते हो, आप एक नई जिंदगी शुरू। तो यमद्वार से छोटा सा वो एक उन्होंने पैसेज सा बना हुआ है और उसमें हम सब उससे गुजरे। और बस वहां पे अपने पितरों को याद करते हैं, जो भी आप जिसको भी आपके दिल के करीब है, आप उन सबको याद करते हुए बाहर निकलते हो दूसरी साइड से। और दूसरी साइड से बैठ उतरे ही मैं और थोड़ा सा आगे चली तो घोड़े वाला मिल गया और उसने बोला थोड़ा सा और चलिए, और फिर वो घोड़े पे बैठे और मैं घोड़े पे बैठी और बहुत सुंदर वादियों के थ्रू हम जाते। पहले दिन की परिक्रमा जो है, ये 3 दिन की परिक्रमा 52 किलोमीटर्स की है। और पहले दिन की जो परिक्रमा थी बिल्कुल काफी सीधा, कोई चढ़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, ज्यादा बिल्कुल हल्का सा चढ़ाई, मतलब कोई भी कर सकता है।
और नहीं तो आप घोड़ा ले लीजिए, जैसे मैंने लिया था। वो बहुत प्यार से लेके जाते हैं घोड़े वाले। उनको भाषा तो हमारी समझ नहीं आती, पर एक वो बोलते हैं चलो 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 चलो, तो वो बड़ा मजा आने लग गया हम सबको। हम जब वापस भी आए तब भी हम लोग जब चढ़ने लगे बस में तो सबने बोला चलो 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 चलो, मजा आया। तो हमने वो घोड़े पे किया, और पहला दिन जब खत्म हुआ, तो ये ना सुबह से शाम तक की यात्रा रहती है, 10-12 किलोमीटर की थी। पर शाम को हम लोग करीब 2-3 बजे हम अपने पहले होटल पहुंचे। तो होटल तो ठीक था रहने में, रूम्स भी ठीक थे, बिस्तर ठीक थे। और उसमें बस यही था कि उन्होंने हीटर्स लगा रखे थे, कंबल लगा रखे थे कि आपको ठंड ना लगे। पर टॉयलेट्स नहीं थे वहाँ पे। तो टॉयलेट तो उन्होंने बना रखे मेकशिफ्ट, पर इतना इस टाइम भीड़ थी कि टॉयलेट मुश्किल था। तो पहले ही हमारे एलोस ने और इन सब ने कह दिया था कि आपको ना ओपन में जाना पड़ेगा। तो आप बाहर खुले में जाते हैं तो इंडियन स्टाइल से बैठते हैं, तो सबसे यही है कि अपने पैर घुटने बिल्कुल ध्यान से अपनी एक्सरसाइज वगैरह करके जाएं, क्योंकि अगर आप नीचे नहीं बैठ पाएंगे आपको वहां पे मुश्किल होती है। तो फिर कई लोग ने यही बोला कि हम नहीं आगे जा पाएंगे, हमें वापस से ही जाना है, तो उनके लिए फिर गाड़ी अरेंज कर दी जाती है एंड उनको वापस दार्जिलिंग पहुंचा दिया जाता है। तो हमारे ग्रुप में से भी कुछ लोग, दो लेडीज थी मेरे से थोड़ी बड़ी थी, गुजरात से दोनों फ्रेंड्स आई थी, उन दोनों ने मना कर दिया। दो यंग लड़कों ने मना कर दिया, वो हमें नहीं लगा समझ आई कि क्यों मना कर रहे हैं, पर उनका अपना रीजन रहा। उन्होंने बोला नहीं हमें आगे जाना है। तो इस प्रकार रात को हम रुके, और अगले दिन सुबह 5-5:30 बजे घोड़े वाले आ जाते हैं कमरे में, बोलते चलो। तो जाने से पहले कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे हम अपनी दवाइयाँ लेके चलते हैं, पानी की, गर्म पानी की बोतल, क्योंकि दूसरा दिन जो है वो थोड़ी और हाइट हो जाती है, काफी हाइट हो जाती है, ठंड काफी रहती है। तो और एक ग्लेशियर भी क्रॉस करना पड़ता है ऑन फुट, घोड़ा नहीं चलता उसमें। तो ये सारी चीजों को देखते हुए ना, तो गर्म पानी की एक बोतल, मतलब एक थर्मस आपको लेके जानी होती है। वहां पे बीच बीच में जगह है जहाँ पे आप पैसे देके, युआन देके, युआन इज चाइनीज करेंसी, देके आप गर्म पानी ले सकते हैं। तो हमने वो पानी वगैरह रखा अपने पास, क्योंकि ठंडा पानी एकदम गले को चुभता है, सुकड़ सा जाता है गला। तो अब रात को चल रहे थे, तो एक जिन्होंने मुझे मार्ग बताया था कि आप गवर्नमेंट के थ्रू जाए, उन्होंने एक दो चीजें बताई कि हेड टॉर्च, हेड टॉर्च जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि जब आप टॉयलेट जाएंगे खुले में, आप अकेले भी हो सकते हैं, आपके साथ हो सकता है कोई ना हो, क्योंकि आप तो अकेली जा रही हैं, घर से तो कोई भी ना हो। तो आपको दूर दिखना चाहिए, आपके हाथ फ्री होने चाहिए, आपके पास वेट वाइप्स होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास वहां पे पानी तो होगा नहीं साफ वाइप वाइप करने को अपने लिए। तो वो टॉर्च बहुत काम आती है, तो वो टॉर्च लेके मैं गई थी। पर मैंने सुबह जब अगले दिन की यात्रा थी, मैंने अपने घोड़े वाले, क्योंकि 5:30 जब हम निकले बिल्कुल अंधेरा था, मैंने अपने घोड़े वाले को बोला भैया ये आप अपने सिर पे लगाए। बोला व्हाट व्हाट, वो इंग्लिश में इतनी ही समझता था। तो मैंने जब उसको टॉर्च दिखाई, उसको समझ आ गई, उसने सिर पे लगाई तो उसको रास्ता दिखने लग गया। घोड़ा बहुत प्यारा था, मेरे को आज भी उसकी बहुत याद आती है कि था कि वो मुझे लेके गया, तो उनकी बहुत थैंक्स। और फिर हम चलने लगे आगे, तो 7 बजे तक रोशनी हो गई, तो टॉर्च हट गई। पर पहाड़ जो डोलमा पास का रास्ता है वो वाकई बहुत कठिन है, जो सब कहते हैं ना सेकेंड डे डिफिकल्ट, डिफिकल्ट तो है, क्योंकि आप बड़े बड़े बोल्डर्स पे क्रॉस करते हो। तो आपके पास अगर आप पैदल चल रहे हो तो स्टिक रखने की कई बारी जगह नहीं है, तो थोड़ा सा कच्चे रास्ते में उतरते हो, कभी बोल्डर पे चलते हो, इस तरह का चल रहा था। पर मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अकेली हूँ। मुझे लगा हनुमान जी शिव जी मेरे साथ है। और वो जो 6 किलोमीटर का रास्ता था, वो जब मैं वहां पे पहुंची तो वहां पे ना बहुत सारे तिब्बतियन हम झंडे देखे कई जगह। वो झंडे जो लगे हुए थे वो ओम मनी पद्मे हूँ,
वो लोग ये मंत्र बहुत चैंट करते हैं, बहुत ज्यादा। वो सारे लगे हुए थे और मुझे घोड़े वाले ने बोला अब आप नीचे उतरो और अब आपको चलना है पैदल 6-7 किलोमीटर कम से कम। और उतराई है। तो मैं उतरी और मैंने नहीं रियलाइज किया कि इतना गीला है, क्योंकि बर्फ वगैरह पड़ती है। लकीली हमारे लिए भगवान ने बहुत मेहर करी थी, मैं यही कहूंगी कि ना बारिश हुई ना बर्फ पड़ी। वो जो 3 दिन हम वहां पे थे कैलाश जी के रास्ते में, कोई बारिश नहीं थी, कोई वो नहीं थी। तो जब मैं उतरी तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि नीचे पानी है थोड़ा, और वो नीचे उतरा ही थी सारी। तो हुआ क्या कि मेरा पैर स्लिप कर और मेरे मुंह से निकला शिवा। और उसी टाइम एक 60-65 या 70 साल का एक तिब्बतियन जना एकदम सामने आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे गिरने नहीं दिया। और फिर वो मेरे साथ चलते रहे थोड़ी दूर तक कि मैं गिरूं नहीं। फिर उन्होंने घोड़े वाले को बोला अब तुम आ जाओ। घोड़ा उसने किसी और को पकड़ाया और उसके बाद वो मेरा हाथ पकड़ के चलता रहा। तो जब हम चल रहे थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। धीरे धीरे चलना होता है वहां पे, क्योंकि सांस उखड़ती है। तो अगर आप धीरे चलते हैं तो सांस नहीं उखड़ती। तो बहुत धीरे धीरे एक एक स्टेप गिन गिन के हम चले। और फिर ग्लेशियर तक पहुंची तो उसने बोला अब आप रुक जाओ, मैं थोड़ा सा आराम से चलना है, ग्लेशियर शुरू हो गया, उसने उससे इशारे से बोला। और फिर हम ग्लेशियर, मैंने और उसने मेरा हाथ पकड़ के हमने ग्लेशियर क्रॉस करा। और उसके बाद मैं थोड़ी सी कैजुअल हो गई, है ना, कि अब तो मेरा ग्लेशियर क्रॉस हो गया और अब तो बिल्कुल सीधा रास्ता है। तो मेरा पैर फिसला थोड़ी देर बाद। उसने मुझे बोला केयरफुल। खैर, उसके बाद मैं नीचे तक पहुंची जहाँ पे हमारे बाकी साथी वेट कर रहे थे। कुछ लोग मेरे पीछे थे, कुछ लोग मेरे आगे थे, अलग अलग स्पीड से सब लोग चल रहे थे। कुछ लोग रुक गए डोलमा पास में पूजा करने। तो उनमें से एक लड़की थी जिसके थोड़े से हाथ या मुंह थोड़ा सा नीला पड़ना शुरू हुआ, क्योंकि वो कहती है कि मैं थोड़ी देर ज्यादा देर रुक गई वहां पे, ऑक्सीजन थी नहीं। तो सबने एकदम उसको बोला चलो चलो चलो। तो जब मैं नीचे पहुंची तो मेरे को भी कुछ लोगों ने बोला कि आप ने क्रॉस कर लिया, बहुत बड़ी बात हो गई, भगवान की कृपा रही आप पे कि आपने डोलमा पास से आ गए हो और अब बाकी का रास्ता इजी है। तो अभी एक दिन की परिक्रमा भी बाकी थी और इसकी भी अभी 5-6 किलोमीटर की परिक्रमा और थी अभी उस दिन के लिए। पर उन्होंने मुझे यही सजेस्ट करा कि अब आप ना ऑक्सीजन ले लो। तो एक गवर्नमेंट की तरफ से ऑक्सीजन का सिलेंडर मिलता है और एक सिलेंडर मैंने खुद ही खरीदा था कि अगर मुझे जरूरत पड़े। वैसे मुझे जरूरत नहीं पड़ी दूसरी सिलेंडर की, तो वो फ्लाइट में तो लेके आ नहीं सकते, तो वहीं पे किसी को दे देते हैं। तो वो सिलेंडर दिया और मैं आगे चलती चली गई। और इतना सुंदर वादियां हैं, इतने सुंदर पहाड़ हैं, बहुत सुंदर जगह। तो जब हम थर्ड डे पे गए तो थर्ड डे पे सुबह फिर से घोड़ा आ गया कि चलो चलो चलो। तो हम लोग निकले थर्ड डे के लिए। और उसके बाद मैंने क्या देखा कि थोड़ी देर बाद जाके घोड़े वाले ने उतार दिया कि अब आपको पैदल चलना है आगे 6-7 जितने भी किलोमीटर है। वो रास्ता थोड़ा सा, हाँ, आगे काफी सीधा था, उसमें चढ़ाई वगैरह तो बहुत कम थी। पर उसमें ना एक तरफ लेफ्ट साइड पे, मतलब अगर आप चल रहे हैं ऐसे तो लेफ्ट साइड पे खाई थी। तो आपको पहाड़ की तरफ राइट साइड पे चलना। तो बहुत लोग चल रहे थे और वहां पे जगह जगह वो बुद्धिस्ट ने अपने कोई कलरफुल फ्लैग्स लगा रखे हैं, तो आप हर जगह पे नमन करते जाते हैं। और कमाल की बात तो तिब्बतियंस की तो मैं ये कहूंगी कि उन लोगों ने इतनी आस्था है उनकी कि वो लेट के पूरी परिक्रमा करते हैं, तो 2-2 महीने लग जाते हैं तो। और मैंने ये भी देखा 80 साल के कितने बड़े बड़े जने और छोटे छोटे बच्चे, मतलब लोग अपने पीठ पे, मदर्स ने फादर्स ने छोटे छोटे बच्चे अपनी पीठ पे ऐसे यहाँ पे बैकपैक की तरह बांध रखे थे। वो लोग बचपन से ही इस चीज के लिए रेडी हैं कि कैलाश जी की यात्रा। और जो हमारा भी गाइड था चाइनीज, वो कहता है मैं 100 बारी से ऊपर कर चुका हूँ कैलाश यात्रा। तो हम लोग उसमें में देखें तो वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो उन्होंने कैलाश यात्रा कर चुके हैं इतनी बार। फिर तीसरे दिन हमारे को बस थोड़ा चलना था, चल के। और हम पहुंचे हैं और वहां पर हम लोगों ने डमरू बजाया
कि हमने यात्रा पूरी करी और फिर वो बसेस आ गई और हमारे को सीधा मानसरोवर जी लेके गई। वो रात हम मानसरोवर जी रुके और अगली रात भी मानसरोवर जी रुके। 2 रातें मानसरोवर जी रुके और जो लाइट्स होती हैं वो भी दिखती हैं, कईयों को दिखी। और साथ में ये भी था कि हमने हवन किया, क्योंकि वो जो पंडित जी आए हुए थे साउथ के, उन्होंने बहुत सुंदर तर्पण भी कराया, हवन भी कराया। और 2 चीजें मैं जरूर बोलना चाहूंगी। जिस दिन हम पहले दिन मानसरोवर जी पहुंचे थे, तो बस बीच में रुक के और हमारे को एक बारी मानसरोवर जी को टच करने देती है, वरना अलाउड नहीं है। और अगर कुछ भी आप डालते हैं तो $500 का फाइन है सीधा। तो कोई भी नहीं, ना तो वहां पे जा सकता। अगर हमने स्नान, जैसे हम लोगों ने स्नान किया, या जिन्होंने जिसने भी जैसे जैसे करा, किसी ने छींटे डाली, जो भी जिसकी इच्छा रही, तो वो चाइनीज ही हमें को पानी ला के देते हैं मानसरोवर जी से। हम लोग पास नहीं जा सकते। हाँ, बैंक्स पे उनके रहते हैं। दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, मानसरोवर जी में बहुत शांति है। आप बैठ के उनके ध्यान लगाइए तो आपका मन बहुत अच्छा लगता है। मेरा ध्यान, जो हम पहले दिन दार्जिलिंग से कैलाश जी की पहली होटल में रुके थे, तो उस होटल से सुनीता जी कोई थोड़ी सी दूर, मतलब ये कह लीजिए कि 10-15 कदम दूर एक पहाड़ है। तो कई लोग चढ़ रहे थे। पहले तो मैंने सोचा मैं नहीं कर पाऊंगी। कि डोलमा पास पे जब 2-3 चीजें मुझे बतानी हैं, जो कि सुन रहे हैं उनको अच्छा लगेगा सुन के। एक पहली बात, जो सबसे पहले मैंने जब हम पहली जगह रुके जहाँ पे मेरे को शिव पार्वती जी के ऐसा लगा, कैलाश जी से दर्शन हो रहे हैं, शेषनाग जी के दर्शन हो रहे हैं, गणपति जी के दर्शन हो रहे हैं, तो वो तो मैंने फोटोज खींची, उन फोटोज की खींचा। ये मैं शेयर करना चाहूंगी सबके साथ कि सबको अच्छा लगे वो देख के। और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि थोड़ा आगे चलिए, तो आगे ना गंगा जी प्रवाह हो रही है उधर से। पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, तो अगर दोबारा जाने का मौका मिला मैं जरूर उस जगह जाना चाहूंगी। दूसरी चीज जो मैं शेयर करना चाहूंगी वो है डोलमा पास। डोलमा पास के रास्ते में जब हम चलते हैं तो गौरी कुंड एक आता है। और वो हम नीचे तो नहीं उतर सकते, क्योंकि वो काफी स्टीप है नीचे उतराई जहाँ पे गौरी कुंड है। पर कहते वो है कि वहां पर पार्वती जी ने स्नान किया था और वहां पे गणेश जी खड़े हुए थे, और उन्होंने ध्यान रखा था कि पार्वती जी स्नान कर रही है। तो उसकी अपनी महत्ता अलग सी है। वो देख के एक मन को अजीब सी शांति और खुशी का एहसास होता है। बहुत सुंदर है वो दृश्य। तो वहां से जल लेते हैं लोग। कहा उसको, जो मेरा पोर्टर था, कि जल ला दीजिए, तो वो लोग पैसे लेते, पैसे दे के ही जल ला के देते हैं। और इसी तरह से मानसरोवर जी से भी जल लाया जाता है, तो वो भी मैं लाई। और मुझे बड़ी खुशी हुई, लोगों ने मांगा तो मैंने दिया। मेरे को बहुत खुशी हुई इस चीज की। और एक चीज और जो मैंने नोटिस करी, जब मैं कैलाश जी के कैलाश मानसरोवर जी के दर्शन कर रहे थे, तो हमारे रूम से मानसरोवर जी और कैलाश जी दोनों दिखते थे। ऐसी अच्छी जगह गवर्नमेंट ने स्टे करवाई थी, चाइनीज गवर्नमेंट ने, और इंडिया गवर्नमेंट ऑब्वियसली इन्वॉल्व थी। तो जब हम लोग सुबह ना 4 बजे, मैं एकदम पता नहीं क्या मेरे मन में है, 4-4:30 बजे, कि मैं नीचे चली जाऊँ। अपने रूम से मैं नीचे गई, और एक्चुअली उस दिन पूर्णिमा थी। तो चंद्रमा को मैंने जब देखा, उसकी आभा इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि मेरे से रहा ही नहीं गया, और मैंने एक फोटो खींची। जब आप उस फोटो को देखेंगे आप भी हैरान हो जाओगे। उसमें पूरा चंद्रमा भी है, उसमें आधा चंद्रमा भी है, और नीचे ऐसा लगता है कि शिवलिंग जी है। अच्छा, वो फोटो ही अद्भुत है, और ऐसा लगता है पीछे शेषनाग जी है। मतलब एक आभासी बनी हुई बहुत सुंदर फोटो है। तो ये वाले जो मिसमराइजिंग मेरे को दिखे, दृश्य दिखे, ये प्रभु कृपा से दिखे। और लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूंगी, जब हम एंड कर रहे थे अपनी यात्रा, तो लास्ट का जो चाइनीज टाउन से हम गुजर रहे थे, तो बहुत इच्छा थी कि कोई वहां पे ना कोई पक्षी नहीं दिखते। कभी दिख गया तो एक चील दिखे, कभी कौवे दिखे। कौवों की ना बीक ऑरेंज होती है वहां पे, तो कभी एक आधा कौवा दिखे। ज्यादातर दिखते हैं याक या भेड़ बकरी। वहां पे वेजिटेशन नहीं है, तो उनका भोजन ही ये लोग ही रहते हैं। तो बहुत याक की और भेड़ बकरियों की खेती करते हैं वो लोग, जिसको कहते हैं, वही दिखते हैं ज्यादा। पर जब लास्ट टाउन से मैं निकल रही थी, सडनली वहां पर मुझे दिखे
लक्ष्मी जी के वाहन और उनकी मैंने फोटो खींची। तो मुझे लगा कि शिव जी ने तो कृतार्थ किया, क्योंकि जो याक हैं वो नंदी जी की तरह हो गए, और लक्ष्मी जी, मतलब मुझे जब बाउल दिखा तो मैंने कहा पार्वती माँ ने भी अपना आशीर्वाद दे दिया। और ये करते हुए मैं इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि मेरे को पता ही नहीं कि मैं कब इंडिया बॉर्डर पर पहुंची। और हम लोग गए वहां पर, क्रॉस करा इंडिया बॉर्डर, और बहुत प्यार से इंडियन गवर्नमेंट ने हमें रिसीव करा। बहुत अच्छा था पूरी यात्रा। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो जरूर पूछें, बहुत खुशी होती है ये चीजें बता के और देख के। पर यात्रा अद्भुत थी। एंड थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच कि आपने एक पॉडकास्ट के लिए मुझे बुलाया। आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमस्ते पार्वती माँ।